और मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर की तमाम खुशियाँ जो है जो खुदावंद देने वाला है वो भी आपको मुबारक हो। हालेलुया। क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदा आने वाले साल में एक नए तरीके से हमसे कलाम करेगा, नए तरीके से हमसे बातें करेगा। क्योंकि ईमानदार जो शख्स है वो किस पर ईमान रखता है? अपने खुदा पर। जो चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं होती वो उस पर ईमान रखता है और वो कहता है कि खुदावंद ने मुझे दे दी। हालेलुया। सो हम भी ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने आने वाले साल में जो बरकतें खुदावंद देने वाला है उस पर हम उसका शुक्र करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने हमें पहले से ज़्यादा बरकतों से नवाज दिया है। हालेलुया। आए हम अपने कलाम की तरफ मुतवज्जा हूँ। मेरे साथ आज कलाम में से जो हम सीखेंगे वो 91वें ज़बूर से हम आज सीखेंगे। चंद आयात जो है मैं आपके सामने रखूंगा। 91वें ज़बूर निकाल लिया जी? जी, पहली आयत से मैं आपके सामने रखने लगा हूँ चंद आयात। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। दूसरी आयत, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब ने ये ज़बूर बहुत दफ़ा पढ़ा है और सुना भी है और बाज़ लोगों को तो ज़बानी याद है, लेकिन आज खुदा इसके वसीला से हमें एक नए तरीके से वो सिखाएगा। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावंद इस जगह पर जो है, जो दाऊद है वो क्या कहता है? जो हक ताला के पर्दा में रहता है, यानी हर इंसान उसमें शामिल नहीं है। उसमें वो लोग हैं जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं। हालेलुया। और हमारा ईमान है कि हम सब खुदा के उस पर्दा में रहते हैं। आगे लिखा है, वो जो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और आगे उसके दूसरी आयत में लिखा है, जो मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। ये दाऊद जो है वो खुदा की गवाही दे रहा है। क्या देता है? गवाही देता है और कहता है मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। दाऊद नबी, खुदा का खादम, कहता है मैं जो है अपने खुदा के बारे में कहूंगा कि वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। पिछले गुजरे हुए साल में जो खुदा ने हमारे साथ किया, जो खुदा ने हमारे साथ मेहरबानियां की, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी खुदा की गवाही दें? हालेलुया। हम भी खुदा के जो है उस भारी फजल का शुक्र करें। आने वाले साल के लिए हम ईमान रखें। आने वाले साल के लिए उस हक ताला जो वो हमें जो हक ताला के पर्दा में हम रहते हैं उसका हम शुक्र करें, क्योंकि वो सारे साल में हमारी हिफाजत करता है। और एक चीज, इस पर्दा के बारे में अगर मैं भेद को खोलूं ना तो वो बहुत ज्यादा है। और आए मैं चंद मिनट जो है इस पर्दा के बारे में जो है ये भेद को खोलने लगा हूं। और मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा जो है वो हमें लफाज देता है, तरतीब देता है और वही हमें जो है हिकमत दनाई से इस्तेमाल करता है। हम तो क्या है, बेवकूफ़ों की तरह हम अपने आप को पेश करते हैं खुदा के हुजूर। खुदा हिकमत से भर देता है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद मुझे हिकमत से भरेगा। आए हम
इस पर्दा के बारे में बात करें, लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है। पर्दा का मतलब और इसकी सारी चीज़ें हम जानते हैं। थोड़ा सा हमें पीछे पैदाइश में हमें देखना पड़ेगा। मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और 8 आयत जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। चंद आयात 8 से ऑनवर्ड जो है चंद आयात मैं आपके सामने रखूंगा और हम इस पर्दे के बारे में सीखेंगे कि पर्दा जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। हमारा ईमान है कि हम खुदा के पर्दा में हैं, लेकिन इस भेद को जानने के लिए मेरे साथ जो है तिलावत कीजिए पैदाइश 3 बाब और उसकी 8 आयत। खुदा यूं फरमाता है, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे बेटे 3 बाब दी कितनी आयत 8 नहीं ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था। जी मैं वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा मैं बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया, उसने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत नाज़िल करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो भी हमने तलावत की है ये उस पर्दा के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जब खुदा ने पहला इंसान बनाया तो खुदा चाहता था कि क्या इंसान जो है वो खुदा के साथ इबादत करे, खुदा से रोज मुलाकात करे। लेकिन उस जगह पर जो आदम और खुदा के दरमियान एक जो है एक गैप आ गया, किसकी वजह से? गुनाह के सबब से, इब्लीस के सबब से। और वो जो पर्दा है वो हमसे जो है, जो हमारे दरमियान से जो है वो हट गया। और उस जगह पर वो खुदा का बंदा जो है वो फरमाता है, दाऊद फरमाता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है। पर्दे का मतलब क्या होता है? साया। उसके बाद पर्दे का मतलब होता है कि जो है एक इंसान दीवार कर देना, कि ये एक जो है ये हद है। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को जो बनाया है वो गुनाहगार नहीं था जब खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन हम अपनी अपनी रवशों में, हम अपने अपने जो है वो कामों में, हम अपनी अपनी ख्वाहिशात में
जो है फंस कर जो है अगर यकूब की किताब, यकूब का खत अगर पढ़ें तो मेरे अजीजों लिखा है कि हम अपनी अपनी ख्वाहिशों में जो है वो दंसे हुए हैं, फंस जाते हैं और कहते हैं हमें खुदा ने आजमाया। सही बात। मेरे अजीजों हम अपनी अपनी ख्वाहिशों में जो है वो खींचते चले जाते हैं। आदम और हवा जिसका अभी हमने पढ़ा, अबलीस जो है उसने क्या किया, उसने औरत को गुमराह किया, गुमराह करके वो जो पर्दा था जो मेरे और जो खुदा के दरमियान में रहता था, उसने उस पर्दे को क्रिएट कर दिया। किसके वसीला से? गुनाह के वसीला से उसने पर्दे को क्रिएट कर दिया। और उस जगह पर दाऊद कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, यानी कि वो सब हक ताला के पर्दा से महरूम हो गए। इंसान महरूम हो गया, वो हक ताला के पर्दा में अब उसको जो है वो जाने के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे अजीजों जो हक ताला के पर्दा में रहेगा, अब अबलीस जो है इस साल में भी हमें बहुत ज्यादा उकसाएगा। ये बातें करने का मकसद था कि हम इस साल जो करने वाले हैं, हम इस साल जो बीज बोने वाले हैं, खुदा जो है उस बीज को फलदार बनाना चाहता है। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है कि खुदा इस साल में जो हमने बीज बोया है खुदा सरफराज करेगा? हालेलुया। हम सब जो है इस चीज पर ईमान रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम जो सच्चा है, बरहक है, अगर हम खुदा में मजबूत होना चाहते हैं, खुदा जो हमारे बीज जो है जो हमने लगाया है, खुदा उसे बरोमंद करना चाहता है, लेकिन अबलीस भी अपना काम करना चाहता है। वो भी नहीं रुकेगा, वो उस बीज को इस साल में बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वक्त जो है वो क्या है, नजदीक है, और अबलीस जो है वो खोला गया है। और वो इस जगह पर भी आदम से लेके अब तक क्या भी हमने पढ़ा था, खुदा ठंडे वक्त में मिलता था और उसने आवाज दी तो उसने अपने गुनाह के वसीला से खुदा से दूर हो गया और उसने उस ठंडे वक्त को खो दिया। और अबलीस जो है वो इस साल में भी जो है वो हमें महरूम करना चाहता है। वो हमें खुदा के उस भेदों से, खुदा के उस पर्दों से वो हमको जो है वो महरूम कर देगा। लेकिन आपने क्या करना है, सांप की मानद होशियार जो है वो बनना है और कबूतर की मानद तो भोले बन जाएं और उस अबलीस की चालाकियों को समझें, उसके इरादों को समझें। फिर खुदा आपको उसी पर्दा में, जिस पर्दा में जो है वो दाऊद बात करता है, तो खुदा आपको उसी पर्दा के अंदर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि खुदा के उस पर्दा में रहें, खुदा के हक ताला के उस पर्दा में रहें, तो हमें इस पर्दा को पाने के लिए, इस पर्दा को जो है, इस पर्दा का साया लेने के लिए, उस खुदा के सीधे हुए हाथ के नीचे आने के लिए, मेरे अजीजों, अपने आप को जाने, अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात पर गौर करें। आप जो बीज लगा रहे हैं वो किस नियत से लगा रहे हैं? अगर आप उस पर्दा के नीचे आना चाहते हैं, हक ताला के पर्दा में आना चाहते हैं,
तो मेरे अजीजों अपने आप को रूह और सच्चाई से खुदावंद के हजूर पेश कर दे। उससे आगे ये जो हमें सजाएं जो हम इस वक्त वो कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, और आगे सजाएं खुदा ने दी हैं, किस किस को, सांप को भी मिली है, औरत को भी कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी, और मर्द को कि तू ऊंट और कटार जो है उसको जो उगाएगा और काटेगा, मेहनत करेगा। तो ये सब किस लिए होती हैं कि जब हम खुदा के पर्दा से दूर हो जाते हैं, इब्लीस के स्कंजों में होते हैं, तो फिर आपने देखा है कि दुनिया में लोग सारा पैसा भी आंदा है, सारा कुछ आंदा है, लेकिन वो हर टाइम हाथ ही करते रहते हैं। वो देने वाले हाथ नहीं होते, वो बरकत वाले हाथ नहीं होते। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है? जो देता है वो मुबारक है। जो देता है, मेरे साथ रहें, जो देता है वो मुबारक है, लेने वाला नहीं मुबारक, देने वाला मुबारक है। सो मेरे अजीजों, आप इस साल में देने वाले बने। हालेलुया। आप इस साल में देने वाले बने। खुदा जो है आपको, उन बरकतों को आप पर नाजल करना चाहता है, लेकिन लेने के लिए इब्लीस जो है वो भी हाथ बढ़ाएगा। वो आपको उस बरकत से महरूम करना चाहता है, ये बात भी सच है। लेकिन हमारा ईमान है कि हम खुदा के पर्दा में रहते हैं। हालेलुया। उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है, क्योंकि अब ये मेहनत हमें उस दौर से, जब आदम और हवा जो है खुदा ने उसको बनाया और जो है उन्होंने गुनाह किया, तो ये जो मेहनत है ये तो अब हमें विरसे में मिल चुकी है। सो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि ये पर्दा जो इब्लीस हमारे दरमियान डालता है, खुदा और हमारे दरमियान उसने एक पर्दा जो बनाया है, उसको हटाने के लिए और हक ताला के पर्दा में रहने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करनी है। और वो मेहनत ये नहीं है कि आपने ईंटें उठानी है, आपने कोई जो है इस तरह का जो है बोझ उठाना है। वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने मुखलस बनकर, मुखलस बनकर अपने आप को खुदा के हजूर पेश करना है। और फिर इब्लीस वो जितने मर्जी वो आजमा ले अपने तरीके, फिर इब्लीस आपको छू नहीं सकता। फिर खुदा हक ताला का जो पर्दा है वो आप पर बना रहेगा। लेकिन अगर हम इब्लीस के उन स्कंजों को, उन बातों में आ गए, जिस तरह के हवा आ गई, और उसने क्या बाद में फिर ऐसे इल्जाम ही देने हैं, वो ते उन्हें कर देता, वो ते उन्हें कर देता, वो ते उन्हें कर देता। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारी कमी किधर है, और फिर असी खुदा ते भी इल्जाम देने हैं। पर्दे से महरूम हम खुद हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बातों पे गौर ही नहीं कर रहे। इस नए साल में खुदा हमें एक नए तरीके से इस्तेमाल करेगा। हमारा ईमान है, हम जो बीज हमने बोया है उस बीज को खुदा बरोमंद करेगा। हालेलुया। किस किस का ईमान है? हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो बीज खुदा ने इस जगह पर लगाया है, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आने वाले साल में और ज्यादा बरोमंद करेगा, और इस बात पर ईमान रखता हूं, क्योंकि ये द ग्रेस ऑफ जीसस प्लेटफॉर्म खुदावंद ने दिया और ये वही बढ़ाएगा। हालेलुया। और इसमें सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम मेहनत करेंगे तो खुदा के उस पर्दा के नीचे रहेंगे, तो इब्लीस जितना मर्जी वो टांगे खींच ले,
अबलीस जितनी मर्जी जो है वो आपके आगे वो सरफ बिछा दे, तेल बिछा दे स्लिप होने वास्ते, लेकिन आप मेरे अजीजों गिर नहीं सकेंगे। गिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है सच्चा वो खुदा। हम पर अब साया किए हुए है, वो हम पर अपना हाथ बढ़ाए हुए है, और जिस पर उसका हाथ होता है वो कभी गिरता नहीं। हालेलुया। बाकी इब्लीस ने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, हाँ सही बात। वो उसने तो उसको भी आजमा लिया। लेकिन अगर हम खुदा के पर्दा में रहते हैं तो मेरे अजीजों हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हालेलुया। और हिकमत से, खुदा से हिकमत मांगे। ये दौर जो जा रहा है, खुदा जो है वो अपने लोगों को हिकमत देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन हम लेंदे ही नहीं। असी तो सिर्फ लैने आ, पैसे दे दे, कोठी दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, आ मेरी लत्त सही कर दे, मेरा दिल दी दर्द है वो सही कर दे, सिर दी दर्द है वो सही कर दे। जो चीजें हमें मांगनी है वो हम मांगते ही नहीं। फिर असी कहने कि असी दुआ ते डेली जाने। सॉरी माजरत नाल, मैं ये वो बातें हैं जो कि सच्ची हैं, ये तो कहने दवाते जाने, लेकिन सही नहीं करते। उसके बावजूद जो है हम अपनी बातों पे गौर नहीं करते, हम अपने कामों पे गौर नहीं करते। हमें उस अगर पर्दा के नीचे रहना है तो मेरे अजीजों अपनी बातों पे, अपने कामों पे गौर करना शुरू कर दे। फिर मेरा और आपका खुदा जो है वो हम पर साया कर लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये फतह मंदी का नारा जो है जब हम बोलते हैं तो इब्लीस के जो उसके मुवक्किल हैं, जो हमारे आसपास फिरते हैं, वो फिर हम उनको पता होता है ये तो यीशु का बंदा जे। सही बात। इत्थे नहीं जाना। मेरे अजीजों, अगर इन आवाज़ों को हम बुलंद आवाज़ से नहीं कहते ना तो मेरे अजीजों हम जिस तरह होसना होसना गाते हुए उन्होंने कितना कुछ जो है वो दीवार इतनी जो थी वो गिरा दी। तो ये जो वो नारे हैं ये जो हमें इब्लीस के मंसूबों पर फतह बख्शते हैं, हालेलुया, जो हमें ताकत देते हैं, जो हमें जोर बख्शते हैं। तो इसलिए जब भी ये नारा लगाएं दिल से और पूरे दिल से खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। ये पेश करना होता है, ये खुदा के हुजूर अपने आप को गिरा देना होता है कि खुदावंद मैं तेरा हूं। जब हम खुदावंद को अपना आप देंगे तो फिर ही खुदा जो है वो हम पर पर्दा करेगा। जो हक ताला का है, इब्लीस का नहीं, जो हक ताला का पर्दा है। और फिर दाऊद की तरह हम भी कहेंगे जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो बाप के साया में सुकूनत करेगा, और फिर हम गवाही देंगे यीशु की। हालेलुया। और इस साल में मेरा ईमान है कि जो बीज आपने बोया है, जो बीज आप बोने जा रहे हैं, मेरे अजीजों, खुदावंद उस बीज को बरोमंद करेगा। हालेलुया। लेकिन बोना अपने पूरी नियत से है। बोना आपने इस तरह है कि खुदावंद, मैं कोई पैसों का नहीं कह रहा, खुदा मांगता है ये नहीं कि नहीं, ये भी एक जरूरत है, एक कलीसिया की एक जो है टीम वर्क की एक जरूरत है। लेकिन मैं एक रूहानी जो है वो चाह रहा हूं कि एक रूहानी जो है ईमानदारी के साथ जो है खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर दे, तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा, फिर खुदावंद आपको बरोमंद करेगा, फिर खुदावंद आपको ब्लेस कर देगा। और इब्लीस के सारे नदारी के, लाचारी के उसके पहाड़ इस साल में टूटेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन अपने आप को पेश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए और इन बातों के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी हैं, और ये सारा कलाम जो आज हमने दिया है, खुदावंद इस कलाम पर अमल करने की हमें तौफीक अता करे। अभी और भी था, लेकिन मैंने वक्त को मद्देनजर रखते हुए इसको क्लोज कर दिया। हालेलुया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम इसी तरह कलाम की शुक्रगुजारी के लिए जो है रज़िया को बुलाऊंगा कि वो सामने आए और